बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हबीब तारक चौधरी और आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनायतुल्लाह की कलम से तहरीर करदा नावल शमशीर बेनियाम। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। चलते चलते खालिद के घोड़े ने अपने आप ही रुख बदल लिया। खालिद ने घोड़े को ना रोका। वो समझ गया कि घोड़े ने पानी की मुश्किल पा ली है। कुछ दूर जाकर घोड़ा नीचे उतरने लगा। खालिद को ये मकाम याद आ गया। जंग ओहद के बाद वापसी पर क्रैश ने कुछ देर यहाँ क्याम किया था। नीचे पानी का खासा जखीरा मौजूद था। घोड़ा बड़ी तेजी से घाटी उतर गया और पानी पर जा रुका। खालिद घोड़े से पूछ करके नीचे उतरा और दोदानो होकर चलू भर पानी भरकर अपने चेहरे पर पानी फेंकने लगा। जरा सुस्ताने के बाद बरबरी सी एक चट्टान के साथ बैठ गया। इसे वो ये वक्त याद आया जब ओहद के मार्के के बाद अहले क्रैश वापस आए थे। उन्होंने मदीने से कुछ दूर आकर क्याम किया था। इस क्याम के दौरान क्रैश के सरदार इस बहस में उलझ गए थे कि वापस मक्का पहुंचा जाए या मुसलमानों पर एक और हमला किया जाए। सफवान बिन अमिया ने कहा था, हम शिकस्त खाकर नहीं आए, मगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है तो अपनी हालत देखो, हमारी हालत भी अच्छी नहीं। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का खतरा मूल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किस्मत हमारा साथ ना दे। जब ये बहस जारी थी तो क्रैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं हमारे खैमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों ने इन्हें पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से इनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवाए गए तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। इनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार क्यों छिपा रखे हैं। खालिद की नजर बहुत तेज थी। इसे शक हुआ कि ये मुसलमानों के जासूस हैं। इन दोनों को क्रैश की फौज के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि इन्हें कोई पहचानता है। 2-3 आवाजें आई कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यसरब मदीना के रहने वाले हैं। इसमें एक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्रैश के एक आदमी ने उठकर कहा, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम अपनी जुबान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो। अबू सुफियान ने इन दोनों से कहा, और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ कर लिया, जाओ। और अबू सुफियान ने कहा, हमने तुम्हें माफ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और क्रैश के अज़ाइम मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊंटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीर अंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से इन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई तीर अपने जिस्मों में लेकर गिरे, फिर उठ न सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, जासूस भेजने का मतलब ये है कि मुसलमान हारे नहीं, वो अभी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले क्रैश ने जहां पड़ाव किया था वहां अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हुई हैं और अहले क्रैश मक्का को रवाना हो गए हैं। खालिद ने ये पहली जंग लड़ी थी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकता। आज 4 साल बाद वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं, कोई राज है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका। इससे अहले क्रैश की कुछ खामियां याद आने लगी। कुछ बातें और कुछ अमाल इसे अच्छे नहीं लग रहे थे। इसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आईं जो अहले क्रैश के सरदारों में घुल मिल गई थीं। वो जानता था कि यहूदी अपने नस्वानी हुस्न के जादू से अहले क्रैश पर छा जाने की और इन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका इसे पसंद ना था, लेकिन इनमें से एक औरत एक रोज खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है इसमें अक्ल और दानिश है। इस औरत के हुस्न जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तलस्सम जो इसकी जुबान में था इसका असर खालिद ने भी महसूस किया। कुछ देर तक ये औरत खालिद के ख्यालों पर छाई रही। इसका घोड़ा हिलनाया। खालिद जैसे ख्वाब से बेदारी से बेदार हो गया। वो तेजी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीने के रास्ते पर हो लिया। वलीद का बेटा खालिद शहजादा था, ऐशो इशरत का भी दिलादा था, लेकिन फनो हरब ज़रब का जनून इसके ऐशो इशरत को इस जनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीने की तरफ जाते हुए इसे वो हसीन जमील यहूदन याद आई जिसका नाम युहावा था। इसने इस यहूदन को
जहन से निकाल दिया, लेकिन जो हवा रंग बिरंगी तितली बनकर इसके जहन में उड़ती रही। खालिद इसे जहन से निकाल न सका। खालिद के जहन में उड़ती हुई इस तितली के रंग फीके पड़ने लगे, फिर तमाम रंग मिसल कर सुर्ख हो गए, खून जैसे सुर्ख। ये एक भयानक याद थी। खालिद ने इसे जहन से उगल देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तितली जो जहरीली बर्ड बन गई थी, इसके जहन से ना निकली। ये मार्का उहद के 3-4 साल बाद एक वाकया था, एक साजिश थी जिसमें वो शरीक ना था, लेकिन वो कबीला कुरैश का बड़ा ही अहम फर्द था। मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश में शरीक ना होने के बावजूद दावा नहीं कर सकता था कि वो इसमें शरीक ना था। मार्का उहद में जख्मी होने वाले बाद अहले कुरैश के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज खालिद को खबर मिली कि मदीने से 6 मुसलमान तबलीग सलाम के लिए रजी की तरफ जा रहे हैं कि अफान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने इन्हें रोक लिया और इनमें से 2 को मक्का लाया गया है और इन्हें नीलाम किया जा रहा है। खालिद दौड़ता हुआ वहां गया। वो मुसलमान खबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अदी और ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन दसना थे। खालिद दोनों को जानता था, पहचानता था और इसी के कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने सलाम कबूल कर लिया था। इनमें हुब्बे रसूल का ये आलम था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे। रसूल खुदा इन्हें बहुत अजीज रखते थे। खालिद ने देखा कि इन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया है और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद इनके पास खड़े थे, दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये दोनों मुसलमान हैं। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा ऐलान कर रहा था, ये दोनों उहद में तुम्हारे खिलाफ लड़े थे, इनके हाथों में तुम्हारे अजीज और खून के रिश्तेदार मारे गए थे। है कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है? इन्हें खरीदो, इन्हें अपने हाथों से कत्ल करो और खून के बदले खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाले को मिलेंगे। बोलो 2 घोड़े, एक आवाज आई। बोलो, बढ़कर बोलो 2 घोड़े, एक ऊंट। एक और आवाज आई, घोड़ों ऊंटों को छोड़ो, सोने में बोली दो, सोना लाओ, दुश्मन के खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। वो लोग जिनके करीबी रिश्तेदार उहद की लड़ाई में मारे गए थे बढ़ बढ़कर बोली दे रहे थे। खबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप खड़े थे। इनके चेहरों पर खौफ ना था, घबराहट नहीं थी, हल्की सी बेचैनी भी नहीं थी। खालिद हजूम को चीरता हुआ आगे चला गया। ओ कुरैश के सरदार के जंगजू बेटे, खबीब ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो गारे हरा से उठी है। ला अपने कबीले का कोई नामवर लड़ाका और मेरे हाथ खिलवा दे, फिर देख कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, ज़ैद ने गर्जदार आवाज में कहा, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया है। तुम्हारी औरतों ने उहद के मैदान में हमारी लाशों की नाक और काने काट कर इनके हार अपने गले में लटकाए हैं। आज 4 साल बाद मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को खबीब और ज़ैद की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। वो ज़ैद के तानों को बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 साल बाद इसे ये ताना याद आया था, तो भी इसके जिस्म ने जुर्जरी ली। इसे उहद की मैदान का वो मंजर याद आ गया जब अबू सुफियान की बीवी हिंद ने हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाश का कलेजा निकालकर अपने मुंह में डाल लिया और चबाकर उगल दिया था। इसी औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वो मुसलमानों की लाशों के कान और नाकें काट कर लाएं। इन औरतों ने इसके आगे कानों और नाकों के ढेर लगा दिए थे। हिंद ने इन कानों और नाकों का हार बनाया और अपने गले में डाल लिया था और वो पागलों की तरह मैदान जंग में एक गीत गाती और नाचती फिरती थी। इस मंजर को इसके खावंद अबू सुफियान ने पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह बाद वो मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे इसे ताने दे रहे थे। वो अच्छे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो वहां से खिसक कर आया और अहले कुरैश के हजूम में गुम हो गया। इसे इस कबीले का एक आदमी मिल गया जो इन 2 मुसलमानों को पकड़ कर लाया था। खालिद ने इस जंगजू कबीले के इस आदमी से पूछा कि इन 2 मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया है। खुदा की कसम, इस आदमी ने कहा, कहो तो हम इन मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लाएं और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा कर दें। तुम जो काम नहीं कर सकते इसकी कसम न खाओ। खालिद ने कहा, मुझे बताओ कि इन 2 को कहां से पकड़ा गया है। ये 6 थे। इस शख्स ने जवाब दिया, हमने उहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि वो सलाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनका पूरा कबीला सलाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे इन आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनके साथ चंद एक मुसलमानों को इनके कबीले में भेजा जाए जो पूरे कबीले को मुसलमान करें और फिर इस कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसा वहीं रहे। हमारे ये आदमी जब वापस आए तो इनके साथ 6 मुसलमान थे। इधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगीस ने 100 आदमियों को रजी के मकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुंचे तो हमारे 100 आदमियों ने इन्हें घेर लिया।
तुम सुनकर हैरान होगे कि ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों के मुकाबले में आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, इनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया था कि मदीने से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो इनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। हम 3 को इधर ला रहे थे, रास्ते में इनमें से एक ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए, मगर वो भागा नहीं, वो इतना फर्तीला था। इसने हमारे एक आदमी की नियाम से तलवार निकाल ली, क्योंकि ऐसे हमने निहत्था कर रखा था। इसने बड़ी तेजी से हमारे आदमियों को मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता? वो मारा गया और हमने इसके जिस्म का कीमा कर दिया। ये 2 रह गए हैं, हमने इनके हाथ और ज्यादा मजबूती से बांध दिए हैं और जहाज ले आए। और तुम खुश हो? खालिद ने इसे तंजिया कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेगा? अहले कुरैश और इनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखा देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या इन 100 आदमियों ने अपनी माओ को शर्मसार नहीं किया जिनका दूध उन्होंने पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बिगाड़ा था? वलीद के बेटे, इस आदमी ने कहा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 से मार खा आए थे। उहुद की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे, ज्यादा नहीं थे। कुरैश कितने थे? हजारों। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद के हाथ में जादू है, जहाँ जादू चलता है वहाँ तलवार नहीं चल सकती। फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चली है? खालिद ने पूछा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है तो वो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगीस के धोखे में किस तरह आ गया? इसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? इन 2 को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू आजाद क्यों नहीं करा लेता? तुम जिस चीज का मुकाबला करने की जरूरत नहीं रखते, इसे जादू कह देते हो। हमने जादू को जादू से काटा है। शारजा बिन मुगीस के कबीले के इस आदमी ने कहा, हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे, इनके साथ 3 जादूगरनियां भी थीं। इनमें से एक का नाम युहावा है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक घनी झाड़ी में से एक बर्छी जमीन पर सिरकती हुई बाहर आई। ये बर्छी झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर बाहर आई। ये सांप वापस झाड़ी में चला गया। मदीने की तरफ जाते हुए इसे ये वाकया याद आ रहा था और वो इसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन जहरीली बड़ों की तरह ये याद इसके ऊपर बनबनाती रही। इसे युहावा याद आई, वो जादूगरनी थी या नहीं। इसके हुस्न में, जिस्म की साखत, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। इसने शारजा बिन मुगीस के इस आदमी के मुंह से युहावा का नाम सुना तो वो चौंका। मुआरका उहद के बाद जब अहले कुरैश की फौज मक्का वापस आई थी तो मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और अकरमा के पास आए थे जैसे उहद में यहूदियों को शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदारों ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर खत्म हो गई है, तो ये कुरैश की शिकस्त है, ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने अहले कुरैश के साथ इस तरह हमदर्दी का इजहार किया था जैसे वो अहले कुरैश की नाकामी पर गम से मरे जा रहे हो। इन्हीं दिनों खालिद ने पहली बार युहावा को देखा था। वो अपने घोड़े की टहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गया था। जब वो वापस आ रहा तो रास्ते में इसे युहावा मिल गई। युहावा की मुस्कुराहट ने इसे रोक लिया। मैं तस्लीम नहीं कर सकती कि वलीद का बेटा जंग से नाकाम लौट आया है, युहावा ने कहा और खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी और बोली, मुझे इस घोड़े से प्यार है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया था। खालिद यूं घोड़े से उतर आया जैसे युहावा के जादू ने इसे घोड़े से जमीन पर खड़ा कर दिया हो। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके। युहावा ने कहा, तुम्हारी शिकस्त हमारी शिकस्त है। अब हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम हमें अपने साथ नहीं देख सकोगे। खालिद ने यूं महसूस किया जैसे इसकी जबान बंद हो गई हो। तलवारों, बर्छियों और तीरों की बछाड़ों का मुकाबला करने वाला खालिद युहावा की मुस्कुराहट का मुकाबला न कर सका। अगर यहूदी हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे किस काम आ सकेंगे? खालिद ने पूछा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान के जिस्म से पार हो जाता है? युहावा ने कहा, औरत का तबस्सुम तुम जैसे दलेर और जरी मर्दों के हाथों से तलवार गिरा सकता है। खालिद इससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन कुछ पूछ न सका। युहावा ने इसकी आंखों में आंखें डाली और फूलों की पंखड़ियों जैसे होठों पर तबस्सुम आ गया। युहावा आगे चल पड़ी। खालिद इसे देखता रहा। इसने अपने वजूद के अंदर लतीफ से झटके महसूस किए। इसके घोड़े ने खुर मारा तो खालिद अपने आप में आ गया। वो बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और चल पड़ा। कुछ दूर आकर इसने पीछे देखा। युहावा रुक कर इसे देख रही थी। युहावा ने अपना हाथ जरा ऊपर करके हिला दिया।